नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन रविवार का मतलब सूर्य भगवान से है। सूर्य भगवान की कृपा आप सबों पर सदैव बनी रहे। आज का शब्द है शर्त, कंडीशन। दोस्तों, एक प्रसिद्ध लेखक हुआ करते थे लियो टॉल्स्टॉय, जिनकी एक काफी लोकप्रिय किताब है शर्त। अपने जमाने में ये काफी फेमस बुक हुआ करती थी, काफी पॉपुलर हुआ करती थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लियो टॉल्स्टॉय की ये बुक है शर्त, जिसमें दो मित्रों की कहानी है। दो मित्रों के बीच में शर्त लगी है। दोनों मित्र व्यापारी थे, दुकानदार थे। आपस में शर्त लगती है दो मित्रों के बीच में। दोनों मित्रों में गहरी दोस्ती थी कि दोस्त, हम दोनों में कोई एक आदमी 1 माह तक मतलब 30 दिनों तक एकांत में एक कमरे में बिताता है तो उसे 10 लाख रुपए दूंगा मैं। मतलब दो मित्रों की कहानी हुई। एक मित्र ने दूसरे मित्र के सामने प्रस्ताव रखा, अथवा दोनों के बीच इस तरह का प्रस्ताव रखा कि जो मित्र 1 महीने तक बिना कुछ किए, बिना किसी से बात किए, एकदम एकांत में बिल्कुल एकांत में आप रहते हैं, तो 1 महीने तक मतलब 30 दिनों तक तो आपको 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। दूसरा मित्र तैयार हो गया, दोनों की शर्त लग गई। फिर उसको एक सुनसान शहर से बाहर एक सुनसान जगह पर ले गया जहां पर एक घर था एक सुनसान जगह पे। वहां कुछ भी नहीं था, पहाड़ियां थी, पेड़ पौधे थे, एकदम सुनसान जगह था। वहां पे वो मकान था जिसमें उस मित्र को ले जाया गया। उस मित्र को उसमें रख दिया गया और उसको सारी चीज़ें बता दी गई कि देखो, जब भी तुमको ये शर्त छोड़कर जाने का मन करे, या जब भी तुमको किसी तरह की तकलीफ हो, या जरा सी भी तुमको लगे कि नहीं ये बेकार है, तो ये बेल दबा देना, हम लोग तुमको बाहर निकाल लेंगे। और नहीं तो सिर्फ उसके खाने के भोजन ही दिए जाते थे और कुछ नहीं। तो वो दोस्त रहने लगा, वो मित्र रहने लगा जिसने ये शर्त जीतने की ठान रखी। उसे 10 लाख रुपए का लोभ था। फिर वहां से लोग निकल गए। वो मित्र उस मकान में अकेले रहना था, यही तो शर्त थी। और वो भी 30 दिनों तक बिना किसी से बातचीत किए हुए, बिना किसी से मिले हुए। और वो मकान भी उस जगह पर था जहां एकदम सुनसान था, कुछ भी नहीं था, पहाड़ियां थी, पेड़ पौधे थे। ये लोग आ गए, बस उसे भोजन मात्र ही दिया जाता था और कुछ नहीं। पहले दिन 1-2 दिन गुजर गए। एक दिन तो उसने किसी तरह से गुजार लिया। दूसरे दिन उसे ये आभास होने लगा, उसे उसका मन नहीं लगता। वो तरह तरह की उल्टी सीधी हरकतें करता। फिर भी उसे ध्यान आ जाता कि 10 लाख रुपए की बात है, 30 दिनों तक काट लूंगा तो 10 लाख रुपए मिलेंगे, जो बहुत होते हैं। इसलिए वो फिर चुप हो गया। फिर 1-1 घंटे उसे एक जुग के तरह महसूस होने लगे, एक जुग के तरह लगने लगे। और वो चिल्लाने लगा, जोर जोर से तड़पने लगा, कूदने लगा, बेचैन होने लगा कि वो जैसे मानो वो कहां आके फंस गया हो। फिर लेकिन जब वो बेल की तरफ जाता, उसे ध्यान आ जाता कि अरे 10 लाख रुपए की बात है, अगर ये बर्दाश्त कर लूंगा तो 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। इस तरह से उस काफी नौटंकियां किया उसने, काफी जंप लगाए, काफी कूदे, जोर जोर से चिल्लाए, अपने बाल नोचे, अपने कपड़े फाड़ लिए, लेकिन उसने घंटी नहीं दबाई, शर्त नहीं छोड़ी कि उसे ध्यान था कि ये मैं जीत जाऊंगा तो 10 लाख रुपए मिलेंगे, जो बहुत होते हैं। इसलिए लाख कुछ उसके साथ घटित होता, उसका मन नहीं लगता, उसका मन क्रोधित होता, अपने आप अपने बालों को नोचता, अपने कपड़ों को फाड़ता, लेकिन बाहर नहीं जाता, क्योंकि उसे 10 लाख रुपए का इनाम जीतना था। ये लालच उसके अंदर बैठी हुई थी। इस तरह से जब कुछ दिन गुजर गए, वो बिल्कुल शांत हो गया। वो जो
चिल्लाना था, वो जो तड़पना था, वो जो बेचैनी था, खत्म हो गया। उसे किसी के होने का अनुभव ही खत्म हो गया। लोगों के साथ रहने का जो उसका एक्सपीरियंस था वो खत्म हो गया। वो मौन हो गया, वो चुपचाप बैठ गया। उसमें एक असीम शांति घटित होने लगी और इस तरह से महीने के दिन पर दिन बीतने लगे। जो एक महीने के 30 दिनों की बात थी, दिन बीतने लगे और इधर बाहर उसका दोस्त, दुकानदार दोस्त बेचैन हो गया कि क्या बात है, महीने के दिन बीतते जा रहे हैं और अभी तक मेरा मित्र उस घर से बाहर नहीं आया। और इस चिंता में ये दूसरा मित्र काफी चिंतित रहता था कि अब तो लग रहा है कि जैसे वो शर्त जीत ही जाएगा। अब सिर्फ महीने के 30 दिनों में सिर्फ 1-2 दिन ही बचे थे। अब उसकी बेचैनी और बढ़ती चली गई। बाहर जो दोस्त बैठा था जिसको 10 लाख रुपए उसको देने थे और उसके व्यापार भी संजोग से उस समय दिवालिया हो गया था व्यापार में। अब वो सोचने लगा कि मेरा मित्र ये शर्त जीत कर निकल जाता है तो इतने सारे पैसे 10 लाख रुपए मैं कहाँ से दूंगा उसको, ये सोचता है। इस सोच की वजह से उसमें बेचैनी आ जाती है। वो बेचैन हो जाता है और फिर प्लान बनाता है, एक योजना बनाता है कि क्यों नहीं वो मित्र जब शर्त जीत कर निकलेगा तो मुझे 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे, तो क्यों नहीं मैं उसको गोली ही मार दूं, उसकी मृत्यु ही हो जाए कि मुझे नहीं देना पड़े। नहीं तो शर्त तो लगी है, मैंने ही लगाई है। अगर वो महीने दिनों में निकल गया और 2 दिन ही शेष रह गए हैं तो ये 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे और मैं कहाँ से दूंगा। इस पीड़ा और बेचैनी के वजह से वो सो नहीं पाया था 3-4 दिनों से और इस तरह से उसने एक योजना बनाई कि क्यों नहीं मैं ही उस मकान के अंदर जाकर उस मित्र को गोली मार दूं, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, मेरे पैसे बच जाएंगे, मुझे पैसे नहीं देने पड़ेंगे। इस तरह से शैतानियत भरी विचार उसके दिमाग में आई दूसरे मित्र की। गया आनंद फानन में, उसने गन भी खरीद लिए और गन खरीद के वो अपने मित्र को जो शर्तों में बैठा था, शर्तों का पालन कर रहा था, उसको मारने के लिए उस सुनसान जगह पे उस बिल्डिंग में ये मित्र चला गया। 1 दिन ही अब शेष रह गए थे। गया तो उस जिस मित्र को 10 लाख रुपए देने थे, जो देने वाला था, जब उस बिल्डिंग में गया, उस घर में गया तो इसको आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। इस मित्र का आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वो खुशी से फूले नहीं समा रहा था, काफी गदगद हो गया, काफी खुश हो गया। क्योंकि जानते हैं क्यों? वहां एक पत्र मिला जो उसका मित्र वहां पर छोड़कर 1 दिन पहले ही चला गया था। 30 दिनों तक रहने थे, 1 महीने तक रहने थे। 1 महीने तक एकांत में रह जाता तो शर्त जीतता और उसे 10 लाख रुपया मिलते। लेकिन उसने 1 दिन पहले ही उस घर को छोड़कर चला गया और एक चिट्ठी मिली जिस पर लिखा था कि दोस्त, मित्र, अब मुझे आपके 10 लाख रुपए नहीं चाहिए। मुझे तो वो अनमोल चीज मिल गई, तुमने वो अनमोल चीज मुझे दे दिया जिसका मोल ही नहीं है, जिसका मोल तो लगाया ही नहीं जा सकता। इतना बड़ा मूल्यवान चीज मुझे मिल गई, इसलिए अब ये तुम्हारे 10 लाख मुझे नहीं चाहिए। इस चिट्ठी में जब इस बात को लिखा, देख पढ़कर ये मित्र गदगद हो गया, खुश हो गया। तो दोस्तों, जो दूसरे मित्र को असीम शांति घटित हुई, असीम मौन घटित हुआ, परमात्मा से जुड़ गए, वो बाहरी झंझटों को छोड़ दिया, एकांतवास में चले गए और देखिए क्या पा लिया उसने, कैसे शर्त जीती। और दूसरे दोस्त की स्थिति देखी, वो उसे मारकर ये बेचैन हो गया था और ये अपने बेचैनी को खत्म करने के लिए उसे ही खत्म करना चाहता था। ये इंसान का फितरत है। तो दोस्तों, इस तरह से असीम शांति की जरूरत है, सुख की जरूरत है,
आनंद की जरूरत है, तभी आपकी स्वास्थ्य सही है, आप स्वस्थकर हैं। लॉकडाउन के बाद हम उलझन में हैं, हम लोग सोच रहे हैं कि क्या करें न करें। आप ध्यान रखिए, आप जिस भगवान को चाहते हैं, जिस भगवान को मानते हैं, उस भगवान पर श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए। आप नए विचारों से लॉकडाउन के बाद उस परमात्मा से लिंक में आ जाइए, जुड़ जाइए, अपने कार्यों को कुशलता पूर्वक कीजिए। आपके दिन अच्छे होंगे, आप अच्छे हो जाएंगे। आप इन सारी नौटंकियों को छोड़िए, आप अपना ध्यान अपने कार्यों में लगाइए और उस परमात्मा से संपर्क साधते हुए फिर देखिए आपकी प्रगति दिनों दिन प्रगति की रफ्तार तेज होती चली जाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगा, दिया जाए मुझे इजाजत। धन्यवाद।